बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मॉड्यूल नंबर 2 द फाउंडेशन ऑफ फेसबुक एडवर्टीजमेंट को ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि कैसे अपने क्लाइंट के बिजनेस पेज की एक्सेस हासिल करने के लिए उनको पेज की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि क्लाइंट के पेजेस पर एडवर्टाइजिंग की जा सके। और इसके अलावा हम ये भी सिखाने वाले हैं कि कैसे आपका क्लाइंट आपकी तरफ से भेजी गई पेज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या अप्रूव करेगा और अपने क्लाइंट से उनके पेज की एक्सेस लेने के बाद बिजनेस मैनेजर का एडमिन या एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिसाइड करेगी कि इस पेज को कौन कौन से लोग मैनेज करने वाले हैं और उनको इस पेज के रोल कैसे असाइन किए जाएंगे। तमाम डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर हमारी बातों की आपको समझ आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और लगन से काम करें। रिक्वेस्ट एक्सेस टू द पेज का इस्तेमाल कब करना चाहिए? When should I request access to the page? रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब आपने किसी क्लाइंट या किसी दूसरे कारोबार के फेसबुक बिजनेस पेज पर काम करना हो, क्योंकि वो पेज आप या आपके बिजनेस की मलकियत नहीं होता। इसलिए उस मुतलका पेज की एक्सेस को हासिल करने के लिए आप उस पेज के एडमिन को रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप उस पेज की मलकियत डिमांड नहीं कर रहे बल्कि अपने क्लाइंट के पेज को मैनेज करने के लिए उनसे इजाज़त तलब कर रहे हैं। जैसे ही पेज का एडमिन आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा वो पेज आपके बिजनेस मैनेजर में शो हो जाएगा। तो चलते हैं अपने बिजनेस मैनेजर की तरफ और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे अपने क्लाइंट से उनके पेज की एक्सेस लेने के लिए उनको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो उसके लिए मुझे अपने बिजनेस मैनेजर में बिजनेस सेटिंग में जाना पड़ेगा। ये देखें कि मैं बिजनेस मैनेजर के अंदर आ चुका हूं और अब मैंने बिजनेस सेटिंग के अंदर जाना है। तो मैं यहां पर इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं बिजनेस मैनेजर के अंदर बिजनेस सेटिंग के अंदर आ चुका हूं। आपने अपने क्लाइंट से पेज की एक्सेस लेनी है तो आपको पेजेस के सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर पेजेस के ऊपर क्लिक करता हूं। पेजेस सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। आपने अपने क्लाइंट से पेज की एक्सेस लेनी है तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऐड का ये जो ब्लू बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन के ऊपर आपने जाना है जहां पर यह लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज कि अपने क्लाइंट के पेज की एक्सेस को हासिल करने के लिए आपने इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस पॉपअप विंडो वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप इस सारी इबारत को रीड कर सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन ये बनती है, अगर आपके कारोबार को किसी दूसरे कारोबार की जानिब से इस सफ़े को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो फेसबुक पेज तक रसाई की दरख्वास्त करें। मिसाल के तौर पर आप किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं और आप किसी क्लाइंट के पेज पर इश्तिहारात चलाना चाहते हैं। पेज अभी भी उसके मौजूदा मालिक का होगा, आपका नहीं होगा। मैं डेमो के तौर पर आप लोगों को समझाने लगा हूं। जिस पेज की एक्सेस हासिल करने के लिए मैं अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता हूं, दरअसल वो पेज मेरी दूसरी फेसबुक आईडी पर बना हुआ है। आप उस पेज को और उस फेसबुक आईडी के मालिक यानी मुझको एज ए क्लाइंट ही कंसीडर करें। आप अपने क्लाइंट के जिस पेज की एक्सेस के लिए उसे रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं उस पेज का नेम या उस पेज का यूआरएल आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरीकों से रिक्वेस्ट करके देखते हैं, यानी पेज के नेम से भी और पेज के यूआरएल से भी। तो पहले मैं उस पेज का नेम यहाँ पर टाइप करके देखता हूँ और देखते हैं वो पेज यहाँ पर शो होता है या नहीं। ये देखें कि जैसे ही मैंने उस पेज का नेम यहाँ पर टाइप किया है वो पेज नीचे शो हो चुका है। अब मैं इस पेज के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब हम यहाँ से इस पेज को बंद करते हैं और अपने क्लाइंट के पेज के यूआरएल को वहां पर पुट करते हैं। तो इसको मैं यहां से बंद करता हूं। बंद करने के बाद उसी तरह आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करें, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज के ऊपर क्लिक करें। मैंने अपने क्लाइंट के उस पेज को ओपन कर रखा है। ये देखें, इस पेज के यूआरएल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहां से इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद उसी पेज के ऊपर जहां पर मैंने अपने क्लाइंट के पेज का नेम पुट किया था वहां पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। जैसे ही आप उस
पेज के यूआरएल को पेस्ट करेंगे, नीचे वही पेज शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप सेम उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अपने क्लाइंट से उस पेज के जिस रोल की आप एक्सेस लेना चाहते हैं उस रोल को सिलेक्ट करना होगा। ये सारे रोल आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या आप अपने क्लाइंट से उसके पेज की स्टैंडर्ड एक्सेस लेना चाहते हैं? स्टैंडर्ड एक्सेस के अंदर आपको पब्लिश कंटेंट, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, व्यू पेज परफॉर्मेंस की एक्सेस मिलेगी। जैसे ही आप पब्लिश कंटेंट के बटन को ऑन करेंगे, नीचे वाले तीनों बटन व्यू पेज परफॉर्मेंस तक का जो ये बटन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आपने रोल असाइन कर लिया है, नीचे ये रिक्वेस्ट एक्सेस वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। स्टैंडर्ड एक्सेस के अलावा क्या आप अपने क्लाइंट से उसके पेज की एडमिन एक्सेस लेना चाहते हैं? क्लाइंट से एडमिन एक्सेस लेने के बाद उस पेज का सारा कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। आप उस पेज की सेटिंग कर सकते हैं, पेज को मैनेज करने के लिए मजीद लोगों को रोल असाइन कर सकते हैं, हर तरह की तब्दीली आप उस पेज में कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी रोल सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपने क्लाइंट से लेना चाहते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट के उस पेज के एडमिन एक्सेस लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं ये पब्लिश कंटेंट के बटन को ऑफ कर देता हूं और मैं अपने क्लाइंट के उस पेज की एडमिन एक्सेस के लिए इस बटन को ऑन कर देता हूं। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाले बटन है वो ऑन हो गए, क्योंकि सारा कंट्रोल मेरे पास आना है। मैंने जॉब के इस बटन को भी मैं ऑन कर सकता हूं, व्यू अर्निंग इनसाइट के बटन को भी ऑन कर सकता हूं। रोल असाइन करने के बाद मैं अपने क्लाइंट को यहां से रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूं, तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखें रिक्वेस्ट एक्सेस टू एड्स लॉजिक्स, यानी कि ये उस पेज का नेम है। यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि उस पेज के नीचे यहां पर रिक्वेस्ट पेंडिंग का वर्ड आ रहा है, इसको आप यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका क्लाइंट आपकी भेजी गई रिक्वेस्ट को अप्रूव या एक्सेप्ट करेगा तो ये वर्ड यहां से हट जाएगा और नीचे उस पेज के ऑनर का नेम यहां पर शो हो जाएगा। आप जिन लोगों को किसी भी चीज की एक्सेस लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो पेज की रिक्वेस्ट हो, चाहे वो एड अकाउंट की रिक्वेस्ट हो, और इसके अलावा जिन लोगों ने आपसे किसी चीज की एक्सेस लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रखी होगी, यानी तमाम किस्म की रिक्वेस्ट को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको नीचे रिक्वेस्ट सेक्शन पर जाना होगा। तो उसके लिए मैं नीचे रिक्वेस्ट सेक्शन के ऊपर जाता हूं। यहां पर आप देखें कि आप रिक्वेस्ट सेक्शन के ऊपर आ चुके हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप तीन ऑप्शन देख सकते हैं, रिसीव्ड, सेंड और इनविटेशन। जिन लोगों ने आपसे किसी चीज की एक्सेस लेने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रखी होगी उसको आप रिसीव्ड के अंदर देख सकते हैं। ये यहाँ पर नीचे देखें कि अभी तक आपको किसी ने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की। अगर आपने किसी चीज की एक्सेस लेने के लिए अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है तो उसको आप सेंड की ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि अभी हमने एक रिक्वेस्ट सेंड की है अपने क्लाइंट को, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर किसी बंदे ने आपको अपने बिजनेस के अंदर इनविटेशन सेंड कर रखा होगा या किसी चीज के अंदर या किसी ऑप्शन के अंदर आपको इनवाइट कर रखा होगा तो उसको आप इनविटेशन के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। ये वो तरीका था कि जिसके जरिए से आप अपने क्लाइंट के पेज की एक्सेस लेने के लिए अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते थे। अब हम अपने क्लाइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपका क्लाइंट आपकी तरफ से भेजी गई रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट या अप्रूव करेगा। आपका क्लाइंट या अगर आप किसी के क्लाइंट हैं तो इस तरह से आप अपनी फेसबुक आईडी को ओपन करें। फेसबुक आईडी ओपन करने के बाद आप यहां पर नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं क्या पेज एक्सेस की रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन यहां पर शो हो रहा है या नहीं। अगर वो नोटिफिकेशन यहां पर शो नहीं हो रहा तो क्लाइंट को चाहिए कि उस पेज को ओपन करे। तो मैं यहां पर उस पेज को ओपन करता हूं। ये वो पेज है जिस पेज की एक्सेस के लिए क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजी गई है। इस पेज को ओपन करने के बाद इस पेज की सेटिंग में जाना होगा। तो मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूं। पेज की सेटिंग में आने के बाद अब आपने पेज रोल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। पेज रोल्स के सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि पेज रोल्स, जितने भी इस पेज के रोल्स मुहैया किए जाएंगे वो सब इस पेज के ऊपर शो होंगे। अब इस पेज को मैं नीचे करता हूं। ये यहाँ पर देखें कि इस पेज का जो ऑनर है उसका नेम यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि पेंडिंग पार्टनर रिक्वेस्ट, ये जो पेज की रिक्वेस्ट आपको सेंड की गई है वो यहाँ पर शो हो रही है। ये देखें कि इस पेज का जो एडमिन है उसका नेम और उसका रोल यहाँ पर शो हो रहा है। पेंडिंग पार्टनर रिक्वेस्ट जो कि एड्स लॉजिक्स मार्केटिंग एजेंसी की तरफ से आपको सेंड की गई है। इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए आप रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने के बाद
बाद यहाँ ऊपर देखें, अब बिजनेस मैनेजर वांट टू एक्सेस योर पेज, यानी कि एक बिजनेस मैनेजर आपके पेज की एक्सेस चाहता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स आपसे आपका जो पेज है जिसका नेम एड्स लॉजिक्स है, उसकी एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर और एनालिटिक की आपसे एक्सेस चाहता है। उस बिजनेस मैनेजर का आप यहाँ पर नेम देख सकते हैं जिसका नेम एड्स लॉजिक्स मार्केटिंग एजेंसी है। ये वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है जो आपसे एक्सेस लेना चाहता है। उस बिजनेस मैनेजर का जो प्राइमरी पेज है उसका नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ये वो पेज है जो हमने प्राइमरी पेज को सेट करना सीखा था। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लीज कंफर्म दैट यू वर्क विद दिस बिजनेस मैनेजर। तस्दीक करें कि आप इस बिजनेस मैनेजर के साथ काम करते हैं एंड दैट यू वांट टू गिव इट एक्सेस टू योर पेज, और इसको अपने पेज तक रसाई देना चाहते हैं। इस पेज की एक्सेस देने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ऊपर आप देख सकते हैं, गिव एड्स लॉजिक्स मार्केटिंग एजेंसी एक्सेस टू माई पेज, आई वर्क विद एड्स लॉजिक्स मार्केटिंग एजेंसी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि अप्रूव पेज एक्सेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि तस्दीक करें कि आप एड्स लॉजिक्स मार्केटिंग एजेंसी को अपने पेज तक रसाई देना चाहते हैं। ऊपर उस पेज का नेम आप देख सकते हैं जिसकी आप एक्सेस लेना चाहते हैं, और नीचे जिस बिजनेस मैनेजर से आपको रिक्वेस्ट भेजी गई थी उस बिजनेस मैनेजर का नीचे यहाँ पर नेम शो हो रहा है। इस पेज की एक्सेस को अप्रूव करने के लिए आप नीचे अप्रूव रिक्वेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पर पुट करना है। अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड यहाँ पर पुट करने के बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के बाद इसी पेज पर नीचे आप देख सकते हैं कि आपके क्लाइंट ने एड्स लॉजिक्स मार्केटिंग एजेंसी को एडमिन की एक्सेस प्रोवाइड कर दी है, और ये आपका क्लाइंट किसी भी वक्त आपके रोल को यहाँ से रिमूव भी कर सकता है। तो ये वो तरीका था जिसके जरिए से आपका क्लाइंट आपकी भेजी गई रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। अब हम वापस अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर चलते हैं और इस पेज को दोबारा देखते हैं। अपने क्लाइंट को भेजी गई पेज की रिक्वेस्ट को जब आपके क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया है, उसके बाद अब हम दोबारा अपने बिजनेस मैनेजर में पेजेस के सेक्शन के अंदर आ चुके हैं, जहां से हमने अपने क्लाइंट को पेज की एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट सेंड की थी। अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट पेंडिंग का वर्ड शो हो रहा है। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो पेज को रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ। बिजनेस मैनेजर के इस पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप उस पेज को देख सकते हैं जिस पेज की एक्सेस के लिए आपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजी थी। क्लाइंट ने उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है। अब आप पेज के नेम के नीचे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट पेंडिंग का वर्ड खत्म हो चुका है और उसकी जगह पर पेज के ऑनर का नेम शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी आप पेज के ऑनर का नेम और पेज की आईडी देख सकते हैं, और नीचे पेज ऑनर की तरफ से आपको जो परमिशन दी गई है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके क्लाइंट का पेज आपके बिजनेस मैनेजर में आ चुका है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। इस पेज की जो एडमिन एक्सेस है वो आपके बिजनेस मैनेजर यानी एड्स लॉजिक्स मार्केटिंग एजेंसी को दी गई है, यानी किसी बंदे को इस पेज का एडमिन नहीं बनाया गया बल्कि बिजनेस मैनेजर को इस पेज का एडमिन बनाया गया है। अभी इस पेज को मैनेज करने की एक्सेस किसी बंदे के पास नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो के पेज पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो के पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पर आप पीपल के ऑप्शन देख सकते हैं और नीचे आप इस बंदे को देख सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो के पेज को मैनेज करने के लिए इस बंदे को एक्सेस दी गई है। इस बंदे की एक्सेस को देखने के लिए, इस बंदे को पेज मैनेज करने के लिए कौन सी एक्सेस दी गई है उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज को नीचे ड्रैग करें और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बंदे को इस पेज की एडमिन एक्सेस दी गई है। यानी कि बिजनेस मैनेजर का जो एडमिन है उसने इस बंदे को इस पेज को मैनेज करने के लिए एक्सेस दी है। इस बंदे की एक्सेस को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो इस बंदे की ये एक्सेस यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो के
पेज के बाद मैं इस पेज के ऊपर क्लिक करता हूं। इस पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस नेम को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नेम शो हो रहा है। क्योंकि इस पेज को मैं मैनेज कर रहा हूं इसलिए यहाँ पर मेरा नेम शो हो रहा है। और अगर मैं अपनी एक्सेस यहाँ से खत्म करना चाहता हूं तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर सकता हूं। और उसके बाद हम एड्स लॉजिक्स के पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पेज को मैनेज करने के लिए अभी किसी बंदे को एक्सेस नहीं दी गई। इस पेज की जो एक्सेस है वो आपने कैसे देनी है, इस पेज को मैनेज करने के लिए किस बंदे को कौन सा रोल असाइन करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऐड पीपल के ऊपर क्लिक करना है। ऐड पीपल पर क्लिक करने के बाद जितने भी लोग इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड होंगे उनके नेम यहाँ पर शो हो रहे हैं और ये इस पेज के सारे रोल यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये ऊपर टॉप पर मेरा नेम शो हो रहा है और नीचे मेरे एम्प्लॉयर का नेम शो हो रहा है। अब जिस बंदे को आपने रोल असाइन करना है, अगर आपने दोनों बंदों को रोल देना है तो आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं अपने एम्प्लॉयर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इस पेज का जो एडवर्टाइजर की एक्सेस है वो मैं इस बंदे को देना चाहता हूँ। तो मैं इस ऑप्शन को ऑन करूंगा, यानी कि क्रिएट एड्स। एड्स लॉजिक्स जो मेरे क्लाइंट का पेज है, इस पेज को मैनेज करने के लिए मैं अपने एम्प्लॉयर मुनीब अहमद को इस पेज की एडवर्टाइजिंग की एक्सेस असाइन करने लगा हूं। तो मैं क्रिएट एड्स के बटन को ऑन करता हूं। तो उसके बाद यहां पर असाइन के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखें कि अब मुनीब अहमद का नेम यहां पर शो होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब इस पेज को ये बंदा मैनेज करेगा। अब हम दोबारा पीपल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुनीब अहमद के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये देखें कि दूसरा पेज यहाँ पर शो हो गया है, यानी कि एड्स लॉजिक्स जो मेरे क्लाइंट का पेज था उसको भी ये बंदा मैनेज करेगा और सोशल मीडिया मार्केटिंग डेमो का जो पेज है उसको भी ये बंदा मैनेज करेगा। अब हम दोबारा पेजेस के ऊपर आते हैं और इसी पेज को मैं खुद को एडमिन की एक्सेस देना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं ऐड पीपल के ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपने नेम को सिलेक्ट करूंगा। अपने नेम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडमिन की जो एक्सेस है उसके बटन को यहाँ पर मैं ऑन करूंगा और उसके बाद असाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पेज को दो बंदे मैनेज कर रहे हैं और उन दोनों का नेम यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह आप एक ही पेज को मैनेज करने के लिए कई लोगों को रोल असाइन कर सकते हैं। अब हम दोबारा पीपल के अंदर चलते हैं और इन पेजेस को देखते हैं। तो ये देखें, जो मेरा एम्प्लॉयर मुनीब अहमद है वो इन दो पेजेस को मैनेज कर रहा है और एक ऐड अकाउंट को मैनेज कर रहा है। और उसके बाद मैं अपने नेम के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पर भी देखें कि मेरे पास भी दो पेजेस की एक्सेस है। एड्स लॉजिक्स की एक्सेस भी मेरे पास है और टीचिंग्स ऑफ इस्लाम के पेज की भी एक्सेस मेरे पास है। और उसके बाद यानी कि इस ऐड अकाउंट के थ्रू मैं इन दोनों पेजेस पर एडवर्टाइजिंग करूंगा। ये जो एड्स लॉजिक्स पेज है ये मेरे क्लाइंट का पेज है। इस वक्त इस पेज की एक्सेस मैंने दो बंदों को दे रखी है। इस पेज की एडमिन एक्सेस मैंने खुद को दी हुई है और इसी पेज की एडवर्टाइजिंग की एक्सेस मैंने अपने एम्प्लॉयर मुनीब अहमद को दे रखी है। उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि एड्स लॉजिक्स का जो पेज है वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। सेम मेरी तरह मेरा जो एम्प्लॉयर है वो इस एड अकाउंट के थ्रू इन दोनों पेजेस पर एडवर्टाइजिंग करेगा। तो ये वो तरीका था जिसके जरिए से आप अपने और अपने क्लाइंट के पेजेस को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को या अपने एम्प्लॉयर को रोल असाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सिर्फ उन्हीं लोगों को शेयर करें जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।